बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जंगपुरा विधानसभा के इस भोगल का इलाका और इतना जन सैलाब, ये भाई साहब कुछ कहता है। ये कहानी तो आप लिख चुके हैं, बस 5 तारीख को एक फॉर्मेलिटी बाकी है। सबको मेरी तरफ से सबसे पहले नमस्ते, सत श्री अकाल। इनकलाब इनकलाब बोले सोनिहाल। तो मेरे से पहले बड़े भाई और मेरे परम मित्र मनीष सिसोदिया जी बहुत डिटेल में आपको बता के गए कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करना कैसे सही रहेगा। क्योंकि जो आज मैं दिल्ली में घूम रहा हूं, मैं पहले भी, इससे पहले मैं एक दिन में बुराड़ी गया, बवाना गया, नरेला गया, रिठाला गया, तिलक नगर गया, हरिनगर गया, उसके बाद आज विश्वास नगर में था, अभी इलेक्शन कमीशन के यहां गया था, दिल्ली की कुछ समस्याएं थी पानी की। मैं शहादरा गया, करोल बाग गया, मैं गली गली में घूम चुका हूं और लोगों का यही इस बार एक ही कहना है कि भगवान जी बस आप बेफिक्र हो जाइए, हमारे लिए तो हमारा छोटा भाई भी है, छोटा बेटा भी है, कोई कहता हमारा बड़ा भाई है, कोई कहता बेटे की समान है, वो है अरविंद केजरीवाल, आप बेफिक्र हो जाइए। देखो, सबसे पहले इन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या किया, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जोड़ी को तोड़ने की कोशिश की। साहब को किसी ने बता दिया, लाट साहब बैठे हैं जो, उनको किसी ने बता दिया जी प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन नहीं हो रही, सरकारी स्कूलों में बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकाल कर सरकारी स्कूलों में भर्ती करवाए जा रहे हैं, और सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी की, आईआईएम की, जेई की परीक्षा पास कर रहे हैं। तो सर प्राइवेट स्कूल वालों से हमने जो ये कर रखा था काम, वो मना कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं हमारे कस्टमर कम हो गए। तो साहब ने पूछा किसने किया ये काम, वो बोले जी मनीष सिसोदिया ने। चलो उठा के जेल में फेंक दो। जेल में फेंक दिया। फिर एक दिन लाट साहब के पास कोई गया कि सर सरकारी अस्पतालों में बहुत अच्छा इलाज होने लगा है, फ्री इलाज होने लगा है। जो शीशे वाले हमने कमीशन पर बनवाए थे, बड़े बड़े अस्पताल जो जाते ही कहते हैं बहुत टाइम पे पहुंच गए, 5 लाख जमा करवा दो, बस सीधा सर्जरी करनी है, वो सर आनाकानी कर रहे हैं अब पेमेंट से। तो साहब ने पूछा किसने करवाया, बोले सतिंदर जैन ने। उठा के अंदर फेंक दो। सतिंदर जैन को अंदर कर दिया। फिर कहे जी राज्यसभा में हमारे खिलाफ बहुत बोलता है, पूरा देश उनको सुनता है, कौन है, संजय सिंह। उठा के अंदर फेंक दो। फिर बोले जी ये सबको डायरेक्शन कौन देता है, अरविंद केजरीवाल। उसकी नीयत साफ है, वो सारे कामों के लिए इनको कहता है कि कर दो काम, कर दो काम। तो उठा के अंदर फेंक दो। भाई साहब सारे नेता हमारे उठा के अंदर फेंक दिए। तो इनको यह लगता था जब ये अंदर जाएंगे पार्टी टूट जाएगी और पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो डिमोरलाइज हो जाएंगे। लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस संकट के समय आप लोगों ने जो जोश दिखाया और जो एकता दिखाई, और उनको यकीन नहीं हो पा रहा कि आज ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी की टीम आज पहले से भी ज्यादा इकट्ठ हो रहे हैं, पहले से भी ज्यादा बड़ी सभाएं हो रही हैं। क्योंकि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। ये समझते थे ऐसी दबा लेंगे इनको, हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं भाई साहब, हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। तो इसलिए
आपके पास आया हूं चल के कि 5 तारीख को तीसरे नंबर पर बटन है, मशीन में तीसरे नंबर पर बटन है, लेकिन नतीजे में पहले नंबर पे आना है। ये याद रख लेना बस। मशीन में आप सुबह सुबह जाओगे, भगवान का नाम लेके, वाहिगुरु का नाम लेके, नहा धो के फ्रेश होके सुबह सुबह अपने पोलिंग बूथ पे जाना, 3 नंबर बटन दबाना, मनीष भाई की फोटो भी होगी वहां, सामने चुनाव चिन्ह भी होगा, बटन दबा के सीधे ही वापस आ जाना। किसी और बटन की तरफ देखने की हिम्मत मत करना, वरना आंखों में काला मोतिया भी उतर सकता है। इतने बेईमान लोग हैं ये, जिनकी फोटो मत क्यों देखें। अब जिस पंजाबी च कहंदे ने जेड़े रस्ते जाने ही नहीं ओदा पूछना ही क्यों, ओदे बारे पूछिए क्यों। तो इस करके तुहाडे कोले आया। इस इलाके च बहुत सारे पंजाबी भरा रहिंदे आ, और पंजाबी जिथे खड़ गए, जिथे अड़ गए बस। सत श्री अकाल।